गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज सेकेंड ईयर का क्लास होगा। सेकेंड ईयर में हम लोग देख रहे थे डीसी जनरेटर्स। डीसी जनरेटर्स में हम लोग पढ़ रहे थे आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? पिछली कक्षाओं में हम लोग अच्छी तरीके से उसको पढ़ लिए थे कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी आर्मेचर को घुमाया जाए तो उस आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है और उस ईएमएफ के कारण उसमें करंट की प्रवाह होने लगती है और करंट की प्रवाह होने से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो मुख्य फ्लक्स का विरोध करने लगता है। उसी को हमें जो है आर्मेचर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इससे क्या होता है? इससे एमएनए जो होता है थीटा डिग्री से जीएनए से आगे हो जाता है। थीटा डिग्री के साथ जीएनए के आगे हो जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? इसको हम कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग करके या इंटरपोल का प्रयोग करके इसे दूर किया जा सकता है, इसे समाधान किया जा सकता है। ठीक है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्या था कि जब आर्मेचर में एक अलग से बाइंडिंग किया जाता है, जो उतना ही बाइंडिंग किया जाता है जो मुख्य फ्लक्स का जो विरोध कर रहा है उसको खत्म कर सके। जो आर्मेचर में फ्लक्स बन रहा है वो आर्मेचर में ही उसको खत्म कर दे, उस प्रकार के बाइंडिंग को करते हैं। और कंपनसेटिंग बाइंडिंग हमेशा आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है। तो इतना हम लोगों ने जान लिए थे। अगर आप नहीं देखें तो पीछे प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियो को आप जरूर देखें। तो चलिए, आज हम लोग देखेंगे कम्यूटेशन। क्या देखेंगे? कम्यूटेशन देखेंगे। कम्यूटेशन, ठीक है। कम्यूटेशन देखेंगे क्या होता है कम्यूटेशन। देखिए, आप जानते हैं कि जो कम्यूटेटर होता है और ब्रश होता है, ये दोनों एक दूसरे से सटा हुआ रहता है और इस द्रव्यमान में क्या होता है, किसी दो सेगमेंट को एक ही ब्रश टच कर जाता है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाती है। उसी शॉर्ट सर्किट को हम कम्यूटेशन करते हैं। जैसे ये है कम्यूटेटर, देखिए इस प्रकार के रहता है कम्यूटेटर। अब क्या होता है, हम लोग जो ब्रश लगाते हैं, ब्रश जो लगाते हैं वो इस प्रकार से ब्रश रहता है। तो ब्रश क्या करेगा, इस पर जाकर के सटेगा, लेकिन ब्रश तो इस पर रगड़ा के चलता हो जाएगा। जब ये थोड़ा सा आगे आएगा तो क्या होगा, ये दो सेगमेंट को टच कर जाएगा। जब ब्रश एक साथ दो सेगमेंट को टच कर जाता है तो इसी से चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, जिसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और इसी शॉर्ट सर्किट को हम लोग कम्यूटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग कम्यूटेशन को देखेंगे बढ़िया से। शॉर्ट सर्किट होता है जैसे हम देखते हैं, बनाते हैं आपके। एक होता है स्मूथ कम्यूटेशन और एक होता है रफ कम्यूटेशन। ठीक है, क्या होता है, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। स्मूथ जो धीरे धीरे हो, ठीक है, और रफ जो ज्यादा हो, उबड़ खाबड़ ज्यादा हो, उसको रफ कम्यूटेशन करेंगे। अब देखिए क्या होता है, कैसे कम्यूटेशन होता है। कम्यूटेशन के पहले और कम्यूटेशन के बाद की स्थिति को हम लोग
देखेंगे। शॉर्ट सर्किट के पहले शॉर्ट सर्किट कैसे होता है और शॉर्ट सर्किट के बाद। देखिए इसी कम्यूटेटर को हम जो है इस प्रकार से कर सकते हैं। ये है कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। क्या है ये कम्यूटेटर सेगमेंट। इसी प्रकार खांचा खांचा रहता है। एक होता है कम्यूटेशन के पूर्व, क्या होता है, कम्यूटेशन के पूर्व माने कम्यूटेशन के पहले, बिफोर कम्यूटेशन। कम्यूटेशन के पहले जो ब्रश होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब एक ब्रश में इधर बनाते हैं, इधर बाइंडिंग बनाते हैं, ये बाइंडिंग है। इस प्रकार से है। देखिए ये ब्रश है, ये कम्यूटेशन के पूर्व की स्थिति है कि ब्रश जो है कहाँ है, ब्रश जो है ये मान लीजिए सेगमेंट 1 है, S1 है, S2 है, ये S3 है, ये S4 है। क्या है कम्यूटेटर का ये सेगमेंट है। ये कम्यूटेशन के पूर्व हुआ। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, इस पर घिसकेगा, धीरे धीरे घूमेगा तो बढ़ेगा। अब कम्यूटेशन की स्थिति है, कम्यूटेशन की स्थिति जब कम्यूटेशन होगा तो इसी प्रकार से ये भी ये S1 सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, 3 और सेगमेंट 4, इसमें भी जो है बाइंडिंग होगा। जब कम्यूटेशन होगा तो देखिए ये यहाँ आ जाएगा, यही इसी को कहते हैं कम्यूटेशन। जब सेगमेंट S1 और S2 दोनों को टच कर रहा है तो देखिए ये कॉइल्स और ये कॉइल्स, दोनों कॉइल्स क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। इसमें करंट जो है ये क्या हो गया, दो को कॉइल को टच कर गया, दो कॉइल को टच कर गया, जिसके कारण क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया। इसमें क्या होगा, इस स्थिति में क्या चिंगारी निकलेगा, स्पार्क होगा। तो इस स्थिति को ही हम लोग कम्यूटेशन करते हैं, ठीक है। अब कम्यूटेशन के बाद, कम्यूटेशन के बाद S1, S2, S3, S4। देखिए ये तो यहाँ S1 S2 को कर रहा था, अब फिर क्या आ जाएगा, फिर ये ब्रश यहाँ आ जाएगा, पुनः ये क्या करेगा, S2 और S3 को टच करेगा, फिर S3 में जाएगा, फिर S4 और S3 को करेगा। तो जब एक साथ दो कम्यूटेटर सेगमेंट को टच कर जाता है, इस स्थिति में क्या होता है, स्पार्किंग होना चालू हो जाता है, जिसे हम लोग कम्यूटेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ चिंगारी होगा, एक तो यहाँ होगा, ये तो शॉर्ट हो गया, एक इस जगह हो गया। जब इस जगह आएगा
तो करंट क्या होगा, यहाँ से उछल के यहाँ आने की कोशिश करेगा। वो हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे करंट जो है आता है। ये आपको जानना है कि किस प्रकार से कम्यूटेशंस होता है या कम्यूटेशंस हम लोग किसको करते हैं। तो कम्यूटेशंस किसको करते हैं, जब कार्बन ब्रश कम्यूटेटर सेगमेंट किसी दो सेगमेंट को टच कर जाता है, इस स्थिति में शॉर्ट सर्किट हो जाती है और चिंगारी उत्पन्न होती है। इसी कंडीशन को हम लोग कम्यूटेशन कहते हैं। इसकी 3 स्थिति होती है, ठीक है। एक तो पहला स्थिति होगा कि जब तीनों स्थिति में चिंगारी उत्पन्न होगा। एक कब चिंगारी उत्पन्न नहीं होगा, जब एकदम बीचों बीच होगा। लेकिन जैसे ही पहला सेगमेंट को छोड़ेगा, उस स्थिति में पहला और दूसरा को टच करेगा उस स्थिति में, और दूसरा को जब छोड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पहला है, पहला की स्थिति में जब छोड़ेगा पहला को, उस समय चिंगारी उत्पन्न होगा। दूसरा स्थिति में नहीं होगा। तीसरा स्थिति में क्या होगा, जब पहला को छोड़ेगा। तो ये जब दो सेगमेंट को टच करता है या किसी एक सेगमेंट को छोड़ने के टाइम में, ये दोनों टाइम में क्या होगा, चिंगारी उत्पन्न होगा, कम्यूटेशन होगा। यानी कि एक को कहेंगे हम लोग स्मूथ कम्यूटेशन और एक को रफ कम्यूटेशन। स्मूथ कम्यूटेशन जो होता है धीरे धीरे होता है, और रफ कम्यूटेशन क्या होता है, बहुत तीव्रता से होती है। चलिए नेक्स्ट है इंटरपोल। इंटरपोल के बारे में तो जान ही रहे हैं आप। कम्यूटेशन सुधारने की विधि, कम्यूटेशन कैसे सुधारा जा सकता है। तो कम्यूटेशन को सुधारने के लिए भी हम लोग इंटरपोल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसका ब्रश जिस माप का होना चाहिए, जितना होना चाहिए वो होना चाहिए। उसका जो दाब है, प्रेशर, वो सही होना चाहिए। कितना प्रेशर होता है, क्या होता है, ये आपको आगे चैप्टर एक आएगा, उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। इतना आपको जानना है कि कम्यूटेशंस को कम करने के लिए ये सेगमेंट साफ रखना होगा। अगर ये सेगमेंट साफ नहीं रहेगा तो और ज़्यादा कम्यूटेशंस हो सकता है। इस विधि से कम्यूटेशंस को क्या कर सकते हैं, हम लोग कम्यूटेशंस को कम कर सकते हैं। इंटरपोल्स को हमेशा मुख्य पोल के बीच में और आर्मेचर के सीरीज में जोड़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीसी जनरेटर का समांतर प्रचालन। किसी भी डीसी जनरेटर्स को समानांतर प्रचालन, इसका मतलब दो जनरेटर को एक साथ। आप देखते होंगे जब कोई फंक्शंस होता है शादी ब्याह में या किसी भी फंक्शन में, एक साथ कई जनरेटर्स लगा दिए जाते हैं और चलाते हैं। तो वो कैसे जुड़ा हुआ रहता है, वो समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। और समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए, किस प्रकार से जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है, ये अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। आज आपको इतना ही बताएंगे, इतना ही याद रखिए कि समानांतर प्रचालन जो है हम लोग लोड शेयरिंग के लिए करते हैं। जब ज़्यादा लोड हो जाए तो हम लोग लोड शेयरिंग के लिए करते हैं। दूसरा, अगर बाय द वे एक जनरेटर खराब हो गया तो दूसरा जनरेटर उस कार्य को चालू रखे, इसके लिए भी समानांतर क्रम में जोड़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि समानांतर प्रचालन के लिए क्या क्या मापदंड होना चाहिए। जैसे किसी भी हम लोग जनरेटर्स को समांतर में प्रचालन करना चाहते हैं तो उसका वोल्टेज समान होना चाहिए, करंट रेटिंग समान होना चाहिए, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। तो इन सभी को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से समानांतर क्रम में चलाते हैं और उसके क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। तो आज इतना ही। आप सबों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि एक क्लास में एक ही
टॉपिक हुआ, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप एक ही दिन में सारा चीज़ नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे करेंगे, एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि कम्यूटेशंस क्या है। कम्यूटेशंस क्या है? जब कार्बन ब्रश किसी दो सेगमेंट को एक साथ टच कर जाता है तो इस स्थिति में शॉर्ट सर्किट हो जाती है और इसी शॉर्ट सर्किट को कम्यूटेशंस के नाम से जानते हैं। चलिए, धन्यवाद।